मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक एक प्रश्न बतला रहे हैं। NCERT 11th का एक एक प्रश्न बतला रहे हैं। हम पिछले वीडियो में 9.2 एक्सरसाइज का 1 से लेकर 6 नंबर क्वेश्चन तक फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ बतला चुके थे। आज हम 7 से आगे का प्रश्न आपको हम बतलाएंगे और मेरा वीडियो देखते रहिएगा, कोई समस्या नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन आपको डिटेल में फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम देंगे। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द AP whose kth term is 5k+1। फ्रॉम दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से हमको AP के n टर्म्स के सम फाइंड करना है जिसका kth टर्म गिवन है। यहाँ देखिए AK इज गिवन, AK बराबर 5k+1। हम जानते हैं जो k का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा, k का वैल्यू 2 पुट करेंगे सेकेंड टर्म आ जाएगा। देखते हैं 5 इंटू k का वैल्यू हम 1 पुट किए तो 5 इंटू 1 + 1 इज इक्वल टू 6, A1 इज इक्वल टू 6। k का वैल्यू 2 पुट करेंगे, सेकंड टर्म हमको फाइंड आउट हो जाएगा 5 इंटू 2 + 1, A2 इज इक्वल टू 11। अब जो है हम कॉमन डिफरेंस इस AP का फाइंड आउट कर लेंगे। D बराबर A2 माइनस A1 होता है तो 11 - 6 इज इक्वल टू 5। हमको क्या फाइंड आउट करना है? फ्रॉम क्वेश्चन we have to find out the sum to n terms of the given AP. So Sn is equal to n/2 into 2a plus n - 1 into D। फार्मूला पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को पुट कर देंगे और हमको Sn फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। n/2 इंटू 2a, ए का वैल्यू आपको 6 है तो 6 पुट कर लीजिए, 6 + n - 1 और D का वैल्यू 5 है, 5 पुट कर लीजिए इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 6 जा 12 प्लस 5n - 5 इज इक्वल टू n/2 इंटू 7 प्लस 5n इज इक्वल टू 7n + 5n² 2। ये आपको Sn फाइंड आउट हो गया। यही आपको रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अपन लिख लीजिए और Sn का वैल्यू जो हमको निकल के इतना आ गया, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इस तरीके से 7th नंबर क्वेश्चन बनेगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को 8वां नंबर प्रश्न बतला रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Pn + Qn², वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में है n टर्म्स का सम गिवन है और आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और ये भी दिया हुआ है जो P और Q जो है कांस्टेंट है n टर्म्स के सम में। देखिए यहाँ पर Sn इज इक्वल टू Pn + Qn² गिवन। जब हम n का वैल्यू 1 पुट करेंगे S1 हमको आ जाएगा। S1 मीन्स फर्स्ट टर्म A1 बराबर P इंटू 1 + Q इंटू 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P + Q। अब देखिए जब हम n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो S2 फाइंड आउट हो जाएगा। तो S2 इज इक्वल टू सम टू सेकेंड फर्स्ट टर्म मीन्स A1 + A2।
सम जो हम करते हैं उसमें फर्स्ट टर्म इंक्लूड होता है और फर्स्ट टर्म से जाता है। S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। तो n का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, p इंटू 2 प्लस q इंटू 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2p प्लस 4q। अब हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने से पहले हम सेकेंड टर्म फाइंड आउट करते हैं। a2 इज इक्वल टू s2 माइनस s1 हो जाएगा। सेकेंड टर्म बराबर s2 माइनस s1 इज इक्वल टू 2p प्लस 4q माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 2p प्लस 4q माइनस q इज इक्वल टू p प्लस 3q आ गया। मेरे पास फर्स्ट टर्म निकल कर आ गया a1 इज इक्वल टू p प्लस q एंड सेकेंड टर्म निकल कर आ गया p प्लस 3q और मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट होता है मेरे बच्चों? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो d निकल के आ जाएगा d बराबर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू p प्लस 3q माइनस q इज इक्वल टू 2q रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। हेंस लिखेंगे यहाँ पर, हेंस कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP इज 2q। मैं आप लोगों को 9वां क्वेश्चन बतला रहा हूं। 9th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 5n plus 4 is to 9n plus 16. Find the ratio of their 18 terms. देखिए, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स के सम का रेशियो गिवन है और हमको उस दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 18th टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है। लेट हम मानते हैं a1 और a2 जो है दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म है और d1 और d2 जो है दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस है। लेट a1 a2 एंड d1 d2 be the first term and common difference of first and second AP. First and second AP. Then sum 2 n terms of first AP by sum 2 n terms of second AP इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5n plus 4 by 9n plus 16। अब देखिए सम टू n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है n बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 बाय n बाय 2 इंटू 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 बाय 9n प्लस 16 हो जाएगा। n/2 ऊपर नीचे है मीन्स कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मेरे पास आएगा 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 बाय 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 बाय 9n प्लस 16 हो जाएगा। 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 बाय 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 इज इक्वल टू
5n प्लस 4 बाय 9n प्लस 16। और हमको 18th टर्म का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी बाय 18th टर्म ऑफ सेकेंड एपी इज इक्वल टू A1 प्लस 17D1 बाय A2 प्लस 17D2। देखिए अब हमको n का वैल्यू कितना पुट करना है जो इस इक्वेशन में सेलेक्ट हो जाए। तो n का वैल्यू हम यदि 35 पुट कर लें तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट n बराबर 35। तो ये ऊपर का जो इक्वेशन है वह 2A1 प्लस 35 माइनस 1 इंटू D1 बाय 2A2 प्लस 35 माइनस 1 इंटू D2 इज इक्वल टू 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 4। अब देखिए 2A1 प्लस 34D1 बाय 2A2 प्लस 34D2 इज इक्वल टू 5 इंटू 35 प्लस 4 बाय 9 इंटू 35 प्लस 4। 2 कॉमन आ जाएगा तो A1 प्लस 17D1 बाय 2A2 प्लस 17D2 इज इक्वल टू 5 इंटू 35 था प्लस 4 तो 179 और 3 इंटू मतलब 9 इंटू 35 प्लस 16 तो 315 और 6 आपको हो गया 321, 331 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। A1 प्लस 17D1 बाय A2 प्लस 17D2 का रेशियो जो है 179 बाय 331 आपको आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। को हम 10वां क्वेश्चन बतला रहे हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स फ्रॉम क्वेश्चन as p is equal to as q means p by 2 into 2a plus p minus 1 into d is equal to q by 2 into 2a plus q minus 1 into d। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2ap प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी इज इक्वल टू 2aq प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। और आप 2a को इस तरफ कर लीजिए सब चीज़ को तो 2a कॉमन आ जाएगा p माइनस क्यू प्लस पी स्क्वायर डी कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर डी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी डी प्लस क्यू डी तो प्लस डी क्यू माइनस पी कॉमन आ गया। देखिए अब इज इक्वल टू 0 और 2a पी माइनस क्यू प्लस डी पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट गया माइनस डी पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 और p माइनस क्यू हम सारा में कॉमन ले लेते हैं तो p माइनस क्यू कॉमन आ जाएगा तो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 हो जाएगा। और वी नो डैट p इज नॉट इक्वल टू q इसीलिए चूंकि p इज नॉट इक्वल टू q इसीलिए p माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये हो गया, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। इट मीन्स डैट p माइनस क्यू उधर जाकर 0 हो जाएगा। तो और 2a प्लस
पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 हो जाएगा। हमको फाइंड आउट करना है एस पी प्लस क्यू टर्म्स। तो एस पी प्लस क्यू का सम जो है पी प्लस क्यू बाय 2 इंटू 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। हम जानते हैं कि p प्लस क्यू बाई 2 इंटू इसका सम 0 है इक्वेशन 1 से, तो 0 हो जाएगा बराबर 0। हेंस एस पी प्लस क्यू टर्म्स इज इक्वल टू 0। एस पी प्लस क्यू टर्म्स क्या आया? 0 के बराबर आया। यही आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है। You like my video, then please like, share and subscribe my YouTube channel Eklavya Vatika.